नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का पेपर लेके आए हैं। पेपर नंबर आज ये 5 है। इससे पहले आपको लगभग 15 या 20 पेपर करा चुके हैं। साथ ही अगर आप सेकेंड ईयर के हो तो आप भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके आपके बहुत पेपरों का एनालिसिस किया हुआ है। साथ ही अगर आप एम्प्लॉयमेंट स्किल या वर्कशॉप कैलकुलेटर साइंस का पेपर देखने चाहते हो तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। साथ ही अगर आप ITI CPT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, सभी पेपर आपकी CPT एग्जाम के हैं और सभी नियमित पेटेंट पर आधारित है। तो काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे जो वापस से एग्जाम में रिपीट होंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। और आज ये आपका पेपर जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट ईयर का है, तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ओपन सर्किट दोस्त हमेशा कोर हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 नंबर। साथ ही आपको पूछे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए कौन सा सर्किट काम में लेते हैं, वो शॉर्ट सर्किट के लिए कौन सा आता है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट हमेशा ताम्र हानि होती है, यानी उसमें आपकी ओपन सर्किट तो आप में कोर हानि में हो गया, लेकिन शॉर्ट सर्किट ताम्र हानि होती है। तो करेक्ट आंसर का क्या आएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, आर्द्र सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, आर्द्र सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। अगर आपको पूछे कि शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों वो क्या होता है, आपका नीला आसमानी रंग का होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसलीड वार्निंग है। तो बताओ दोस्तों, कंसलीड वार्निंग क्या है। तो दोस्तों, आपकी कंसलीड वार्निंग होती है वो महंगी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, NPN ट्रांजिस्टर में P रीजन को कहते हैं। तो दोस्तों, NPN ट्रांजिस्टर इस प्रकार आता है दोस्तों, किस प्रकार, इस प्रकार। तो NPN, तो दोस्तों NPN में आपको यहाँ पर P पूछा तो P क्या है, बेस है। ये क्या आपका एमीटर और ये क्या है कलेक्टर, यानी तीनों अलग अलग आते हैं। तो इसके अलावा इसका एक डायग्राम होता है दोस्तों इस प्रकार, मेरे हिसाब से आप जानते होंगे। तो इसमें ये तो बेस आ गया और इस जिधर तीर का निशान आई तो ये आ गया आपका एमीटर, और इधर ये ऊपर की तरफ जाता है और ये देन आउटपुट ये निकलता है, और ये आ गया आपका कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, अलग अलग ही है। तो आपको यहाँ पर P पूछा तो P ये बीच वाला बेस आता है। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। एक सीरीज रेगुलेटर में सीरीज एलिमेंट है। दोस्तों, एक सीरीज रेगुलेटर में सीरीज एलिमेंट हमेशा ट्रांजिस्टर होता है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, किस प्रकार के DC मोटर कंप्रेसर का उपयोग होता है। दोस्तों, वो आपकी संचयी कंपाउंड मोटर होता है जिसमें कंप्रेसर के लिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडक्टेंस का चिन्ह होता है। दोस्तों, इंडक्टेंस को L से दर्शाते हैं और रिएक्टेंस को अक्ष से दर्शाते हैं। H को हेनरी से दर्शाते हैं और I को धारा को यानी एम्पियर को दर्शाते हैं। तो इंडक्टेंस को हमेशा L से दर्शाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, 3 फेज का क्रम होता है। तो दोस्तों, 3 फेज का क्रम होता है RYB, यानी रेड, येलो और ब्लू। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये तो आपके फेज क्रम आ गए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, लगभग आपको मालूम लगभग 50 क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। DC जनरेटर में किस प्रकार के वाइंडिंग में पतले तारों के अनेक गुण लपेटे जाते हैं। तो दोस्तों, वो शंट वाइंडिंग होते हैं, जिसमें क्या होता है लगभग इस प्रकार आते हैं, 3 टर्न आते हैं, और शंट वाइंडिंग को हमेशा A1 व A2 टर्मिनल से दर्शाते हैं। अगर आपको आर्मेचर वाइंडिंग पूछे तो आर्मेचर वाइंडिंग को हम इस प्रकार ये दर्शाएंगे। तो ये हो गया आपके आर्मेचर वाइंडिंग का। इसके अलावा अगर आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग, एक बार मैं ये 2 डायग्राम और बता देता हूँ, क्या पता क्वेश्चन आपको पूछे। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग पूछे तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में 1 टर्न दिया जाता है दोस्तों, और इसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग को C1 और C2 से इसके सिरों को दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों। लास्ट है सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग में 2 टर्न होते हैं और इसके सिरों को हम D1 व D2 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन किसी प्रकार पूछे पूरी चीज़ क्लियर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, लाइट उप सर्किट में अधिकतम कितनी विद्युत धारा का अनुमान है। दोस्तों, लाइट में हमेशा 5 एम्पीयर का मान रखा जाता है, और अगर पावर पूछे तो पावर में 15 एम्पीयर रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 2 नंबर, यानी 5 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका,
अर्थ टेस्टर का उपयोग निम्न के मापन के लिए किया जाए। तो दोस्तों अर्थ टेस्ट का उपयोग निम्न प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। उच्च प्रतिरोध के लिए दोस्तों आपका ओम मीटर दो प्रकार का आता है, तो एक आता है श्रेणी, एक आता है शंट। तो उच्च प्रतिरोध मापने के लिए हम मेगर काम में लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन है द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। सबको पता है 3 होते हैं। अब 3 में क्यों, एमिटर, कलेक्टर व बेस। यानी मैंने अभी आपको इस प्रकार का एक ट्रांजिस्टर का डायग्राम बना के बताया था, जिसमें ये आ गया बेस और इस प्रकार ये आ जाएगा। इसमें जिधर तीर का निशान होता है ये हो गया आपका एमिटर और ये हो गया आपका कलेक्टर। तो इस प्रकार ये आपका ये हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 13, तो ये न्यूमेरिकल, इसमें देखो क्या है दोस्तों, 415 50,000 3 फेज 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर वाली प्रेशर कॉइल में निम्न से रेटेड किया जाता है। तो बताओ दोस्तों इसको किससे रेटेड किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है आपको, 415 50,000 3 फेज 3 एलिमेंट को एनर्जी मीटर वाली प्रेशर कॉइल को निम्न से तो दोस्तों इसमें प्रेशर कॉइल को पूछ रहा है, तो इसको ये 240 वोल्ट से प्रदर्शित किया। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका। आर्मेचर कुंडली के कंडक्टरों में कम्यूटेटर से निम्न पर सोल्डरिंग करते हैं। तो दोस्तों आपका जो कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर जो सोल्डरिंग की जाता है और उसमें जो उभरा हुआ भाग होते हैं उसे राइजर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। डीसी मोटर के स्टार्टिंग रेजिस्टेंस में मटेरियल का नाम बताइए। दोस्तों डीसी मोटर में इस प्रकार के आपने देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्टर ये आते हैं कॉन्ट्रैक्टर। फिर इसमें इस प्रकार श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध से योजित किए जाते हैं। आपने देखा होगा डीसी मोटर का इस प्रकार स्टार्टर। तो ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस ये किसके बने होते हैं। तो दोस्तों ये यूरेका नामक प्रतिरोधक पदार्थ के बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका। एसी सप्लाई में उपयोग नहीं हो सकता है। तो दोस्तों परमानेंट मैग्नेटिक कॉइल में PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का उपयोग कभी भी एसी सप्लाई में काम में नहीं लिया जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक ये काम आता है, MI काम में आता है, इंडक्शन प्रकार का काम आता है। लेकिन ये C नंबर यानी PMMC यानी परमानेंट मूविंग कॉइल कभी भी काम में नहीं आता, यानी उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। डीसी मोटर में चुंबकीय ध्रुव बने होते हैं। तो दोस्तों ये एनियल्ड स्टील के बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका। ब्रिज रेक्टिफायर में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर में आपके 4 डायोड प्रयुक्त होते हैं। आपको पूछेगी हाफ वेव में, तो हाफ वेव में दोस्तों 1, फुल वेव में 2 और आपको ब्रिज में पूछे तो 4 और आपको पूछेगी 3 फेज रेक्टिफायर में कितने होते हैं, वहाँ पर 6 डायोड काम में होते हैं। तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 4 डायोड। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका। चर प्रतिरोध बने होते हैं। तो दोस्तों चर प्रतिरोध हमेशा कार्बन और प्रतिरोध वायु दोनों के बने होते हैं। करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज बढ़ाता है तथा धारा को कम करता है, ठीक है। और आपका अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा तथा धारा को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपका। डीसी मोटर को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो बताओ दोस्तों डीसी मोटर को हम आसानी से किस प्रकार पहचानेंगे। तो कम्यूटेटर से हम डीसी मोटर को पहचान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आपका। पावर उप सर्किट में अधिकतम कितनी विद्युत धारा होती है। तो दोस्तों 15 होती है। अभी मैंने आपको बताया था अगर लाइट है तो उसमें 5। तो करेक्ट आंसर इसमें 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है दोस्तों। लेफ्ट वाइंडिंग में ब्रश की संख्या कितनी होती है। दोस्तों लेफ्ट वाइंडिंग में ध्यान रखना, लेफ्ट वाइंडिंग में A बराबर P होती है। अगर आपको वेव पूछे तो वहाँ पर A बराबर 2 होती है, यानी वहाँ पर समांतर पथों की संख्या कितनी होती है 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, A बराबर P, यानी जितने समांतर पथ है उतने ही उसके पोलों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। रेक्टिफायर निम्न की क्रिया पर निर्भर करता है। दोस्तों डायोड की क्रिया पर डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका। इंटरपोल सामान्य निम्न से बांधे जाते हैं। तो इंटरपोल दोस्तों बाहरी गेज के तांबे के तार से बांधे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपका। वायरिंग में स्विच बोर्ड की ऊंचाई क्या होती है। तो दोस्तों वायरिंग बोर्ड में स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.5 मीटर होती है, ठीक है दोस्तों। और 2.4 पूछे तो 2.4 होती है आपकी फर्श से पंखे की ब्लेड होती है उनके बीच की दूरी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। बुकहोलोज रिले का निम्न का प्रयोग है। तो दोस्तों ये ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। आवर्ती निर्भर करती है। दोस्तों आवर्ती ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों F बराबर होती है P/N/120।
ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पर आवर्ती हमेशा डिपेंड पोलों की संख्या पर डिपेंड क्यों करती है, क्योंकि दोस्तों अगर पोल बढ़ेंगे घटेंगे तो आपकी स्पीड और गुणनगति भी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। तो अब हम पोल ज्ञात करेंगे तो P बराबर क्या हो गया, F इंटू 120/P हो गया, सॉरी N हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर N पूछे तो ये दोनों वजह बन जाएंगे, पोल व्हील अनुपात में चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमेशा दूरों पर जोड़ों पर डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, 29 नंबर है, एनर्जी मीटर निम्न प्रकार का होता है। तो दोस्तों आपका एनर्जी मीटर तो रिकॉर्डिंग टाइप प्रकार का होता है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, खालिस्तान के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध मान के लिए कॉइल की जांच की जाती है। तो मेगर के द्वारा कॉइल की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, किस प्रकार के मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, स्विच कहाँ स्थित होता है। तो दोस्तों फेज वायर की श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग ट्रैक्शन उद्देश्य में किया जाता है, ट्रैक्शन कार्य में किया जाता है। तो सीरीज मोटर का उपयोग इसके लिए किया जाता है और स्थिर वोल्टेज के लिए शंट मोटर का काम आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, डीसी मोटर के बलागुण की इकाई क्या होती है। दोस्तों वो न्यूटन सेंटीमीटर होती है। करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, ब्रश किस मटेरियल से बनाए जाते हैं। दोस्तों कार्बन और ग्रेफाइट के मिश्रण से ब्रश बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है दोस्तों, विद्युत धारिता का संकेत क्या है, सी है और फैराडे को एफ से दर्शाती है, आई धारा होगी, एच हेनरी होगी। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों आपका, मशीन की अधिकतम दक्षता तब होती है जब नियत हानि और करंट के वर्ग के अनुपातिक हानि हो। करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों आपका, द्वितीय करंट ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय स्टैंडर्ड मान होता है। तो दोस्तों 5 एम्पीयर होता है। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, विभव ट्रांसफॉर्मर के द्वितीय मानक रेटेड वोल्टेज होता है। तो दोस्तों 110 वोल्ट होता है। करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, प्रतिरोध होते हैं। तो प्रतिरोध दोस्तों न तो सुचालक होते हैं न इंसुलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों आपका, न्यूट्रल में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। दोस्तों न्यूट्रल में काला रंग प्रयोग होता है, अर्थ में हरा होता है और लाल और पीला आपका क्या है, ये फेज के हैं। तो करेक्ट आंसर इसका 1 नंबर। क्वेश्चन अगला है, 5 अश्व शक्ति का छोटा डीसी मोटर सामान्य होती है। तो दोस्तों वो 2 दूरों वाली होती है, यानी 2 पोलों वाली होती है। क्वेश्चन 43 नंबर है दोस्तों, टोंग टेस्टर का उपयोग निम्न के मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों टोंग टेस्ट का उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है, यानी जो चालू लाइन होती है तो इस चालू लाइन में हम धारा की गणना हम हमेशा टोंग टेस्टर से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों आपका, ट्रांजिस्टर होते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर 2 पी-एन जंक्शन होते हैं, यानी 2 पी-एन जंक्शन कैसे दोस्तों, जिस प्रकार 2 पी-एन जंक्शन जैसे पी-एन-पी, तो इसमें क्या हो गए, 2 पी-एन जंक्शन हो गए, या एन-पी-एन पूछे तो इसमें 2 एन जंक्शन हो गए। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन हो गए। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों आपका, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का उपयोग निम्न रूप में किया जाता है। दोस्तों इंसुलेटर और कूलेंट दोनों के रूप में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, छोटे डीसी मशीन के लिए योग किस मेटेरियल से बनाया जाता है। दोस्तों वो ढलुआ लोहे से बनाई जाती है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भंवर द्वारा हानि निम्न पर निर्भर करती है। तो दोस्तों वो आवर्ती फ्लक्स घनत्व और मोटाई तीनों पर डिपेंड करती है, यानी करेक्ट आंसर आएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों आपका, डीसी जनरेटर में कौन सा सिद्धांत पर काम करता है। डीसी जनरेटर कौन से सिद्धांत पर है। दोस्तों वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन आपका ट्रांसफॉर्म करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जनरेटर कार्य करता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहाँ पर होता है, ये सेलों में डिपेंड पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, सिंगल फेज का कुल वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों सिंगल फेज का वोल्टेज 230 होता है। करेक्ट आंसर 1 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन आपका, शयन कक्ष में कितने लाइट पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों शयन कक्ष में अधिकतम 3 लाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें।